हाँ जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए आज इस वीडियो में रिवाइज करेंगे फटाफट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे। तो दोस्तों, अब टाइम कम रह चुका है प्रीलिम्स के लिए और ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी जो क्विक रिवीजन सीरीज हम लेके आते हैं सुबह 10 बजे, प्लीज इन वीडियोस को मिस मत करिएगा। ये इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। और क्योंकि हम लास्ट मिनट रिवीजन की बात कर ही रहे हैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। आपको पता ही है कि रैपिड रिवीजन राउंड 2 फिर से हम लेके आए हैं लाइव। तो जिन बच्चों को लगता है कि वो अभी रैपिड रिवीजन राउंड 1 में लाइव हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे, अभी भी आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा, डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा रिवीजन का, तो किस बात की वेट कर रहे हैं दोस्तों। 1500 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम 6 मई से लेके 18 मई के बीच में डिस्कस करेंगे। हर एक सब्जेक्ट के 200 टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत ज्यादा पावर होती है। प्लीज अभी ये मत सोचिए कि अब यार कुछ दिन रह गए हैं, अब क्या नया पढ़ना, क्या नहीं नया पढ़ना। देखिए, अभी लास्ट के 2-2.5 हफ्तों में आप अभी कुछ अगर पढ़ते भी हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करते भी हैं, तो नुकसान की बात नहीं है। क्या पता इन 1500 टॉपिक्स में से ऐसे 400-500 टॉपिक्स हो सकते हैं जिनके बारे आपको पहले पता ही ना हो। तो ये चांस मिस मत करें, ये मौका बार बार नहीं आएगा। स्लीपी सीएल का डिस्काउंट कूपन कोड आप यूज करेंगे तो ये कोर्स आपको 3500 रुपए का पड़ेगा। इस रैपिड रिवीजन कोर्स में साथ के साथ सुबह से लेकर शाम तक टीचर तो बैठा ही है, लाइव क्लासेस तो है ही है, लेकिन आपको साथ के साथ इसमें 100 एमसीक्यूज पर सब्जेक्ट भी सॉल्व करने को मिलेंगे, वैल्यू एडिशन मटेरियल मिलेगा, प्लस 3 एफएलटीज मिलेंगे। चलिए आईसीसी की बात करते हैं। तो आईसीसी को स्थापित करा गया था 1998 में अंडर द ट्रीटी कॉल्ड रोम स्टैचू। रोम, जैसे आप जानते हैं, इटली की राजधानी है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये हेग में है, नेदरलैंड्स में। अब लेकिन आईसीसी और आईसीजे में कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे तो आईसीजे एक बहुत प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का। कौन सा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वो एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का। आईसीजे का ऑफिस भी द हेग नेदरलैंड्स में है, लेकिन आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आईसीजे का कोई आपस में लेना देना नहीं है। आईसीसी क्या करता है? ये इन्वेस्टिगेट करता है क्राइम्स को, इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करता है, ट्राई करता है उन लोगों को, उन व्यक्तियों को जिन्होंने इंटरनेशनल लॉज वायलेट किया है, जेनोसाइड्स करे हैं, वॉर क्राइम्स को परपेट्रेट किया है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करे हैं, ठीक है, क्राइम ऑफ अग्रेशन किया है। तो इन सब क्राइम्स को ट्राई करने के लिए आईसीसी बनाया गया है। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये डील करता है देशों और इंटर कंट्रीज डिस्प्यूट्स को। अब इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन जहां पे होता है और दो देशों के बीच में डिस्प्यूट है, वो अप्रोच करते हैं आईसीजे को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। एडिशनली द ऑफेंसेस शुड बी कमिटेड ईदर इन अ कंट्री जिसने रैटिफाई करा है, यानी कि आईसीसी की जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है। तो चलो ये तो हम समझें, जितने यूएन मेंबर स्टेट्स हैं, तो 193 यूएन मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक। तो 193 यूएन मेंबर स्टेट्स ऑटोमेटिकली मेंबर्स भी हैं आईसीजे की जुरिस्डिक्शन को। परंतु सर, क्या 193 मेंबर यूएन के, क्या वो आईसीसी की जुरिस्डिक्शन में भी आते हैं सर? नहीं सर, वो नहीं आते हैं। केवल वो देश आईसीसी की जुरिस्डिक्शन में आते हैं जिन्होंने आईसीसी के स्टैच्यू को साइन किया था और उस एग्रीमेंट को रैटिफाई भी किया था, है ना। जानेंगे आगे कि कौन से वो देश हैं जो कि आईसीसी की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन प्रैक्टिस वहां पे भी कर सकता है यदि यूएनएससी के द्वारा कुछ केसेस आईसीसी को रेफर करे गए हैं। ये दुनिया का पहला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। 123 देश हैं जो कि इस रोम स्टैच्यू के मेंबर्स हैं, जिन्होंने रैटिफाई भी करा इस एग्रीमेंट को। ब्रिटेन, जापान, अफगानिस्तान, जर्मनी, दे ऑल आर सिग्नेटरीज एंड दे हैव आल्सो रैटिफाइड द स्टैच्यू ऑफ आईसीसी। रशिया, अमेरिका, इंडिया, चाइना, इनका कोई लेना देना नहीं है आईसीसी के मेंबरशिप के साथ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू लेट यू नो कि यूएसए और रशिया की बात करें, इन्होंने आईसीसी के स्टैच्यू को साइन तो जरूर किया था परंतु रैटिफाई नहीं किया था, ठीक है। और इंडिया ने तो साइन ही नहीं किया था आईसीसी की मेंबरशिप को। अब यहां पे आप देख सकते हैं वो कंट्रीज जिन्होंने साइन किया आईसीसी के स्टैच्यू को परंतु रैटिफाई नहीं किया। देन आप डार्क ऑरेंज में देख सकते हैं नॉन सिग्नेटरीज। इंडिया है, नॉन सिग्नेटरी है, चाइना है, नॉन सिग्नेटरी है। आप मेंबर आईसीसी के तभी होंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप मेंबर आईसीसी के तभी कहलाएंगे यदि आपने आईसीसी के स्टैच्यू को साइन करा है
और उस स्टैचू को रैटिफाई भी किया है। सर रैटिफाई क्या हुआ? रैटिफाई सर हुआ कि यदि आपने आईसीसी के कानून को, स्टैचू को साइन कर दिया, उससे संबंधित क्या आपने अपने कानून में, अपने संविधान में कोई कानून स्थापित करा है जो कि रिलेट करता है आईसीसी के प्रोविजन को, तो आप सही मायने में मेंबर कहलाएंगे आईसीसी के, जब आपने साइन और रैटिफाई दोनों किया है। तो सर यूएसए और रशिया दोनों ने साइन तो किया था आईसीसी के स्टैचू को, परंतु रैटिफाई नहीं किया था। नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीसी यूएन फ्रेमवर्क का कंपोनेंट नहीं है। आईसीजे वन ऑफ द मेन यूएन 6 ऑर्गन्स है, ठीक है, यह बात आपको पता हो। आईसीजे, इसकी स्थापना तो 1945 में करी थी सर, इसका भी हेडक्वार्टर हेग में है तो आईसीसी का हेडक्वार्टर भी हेग में, लेकिन आईसीसी की स्थापना तो बहुत बाद में जाके होती है, 1998 रोम स्टैचू में जाके होती है। बिफोर आईसीसी फंक्शनल होता है 2002 में, इसकी फाउंडेशन ट्रीटी आती है 1998 में, रोम स्टैचू, ठीक है। अगेन कौन से देश हैं, कौन से नहीं है, यहां पे मैंने मेंशन किया है, क्विकली इसको पढ़िए। आईसीसी फंक्शन कैसे करता है सर? अब इस कोर्ट में एक तो देखिए प्रोसिक्यूटर होता है, अभी करंट प्रोसिक्यूटर कौन है, प्रोसिक्यूटर कौन है आईसीसी के? करीम खान। इनकी फोटो आपको शुरुआत में दिखी थी, जो मैंने शुरू की जो पहली स्लाइड थी, करीम खान जी जो है ये प्रोसिक्यूटर है आईसीसी के। अब कोर्ट कैरी करता है अपना डे टू डे काम, इन्वेस्टिगेशन थ्रू द ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर, और 18 जजेस होते हैं, 18 जजेस होते हैं आईसीसी में, ये बात आपको पता हो, ठीक है। कितने जजेस होते हैं जी आईसीजे में, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आईसीजे के बारे में बहुत बार पहले बात करी है, देखते हैं कितनी आपकी रिवीजन है, कितना पानी में है, बताइए कमेंट सेक्शन में। आईसीजे में कितने जजेस होते हैं, गूगल को मत देखिएगा। दोनों जो जजेस और प्रोसिक्यूटर होते हैं आईसीसी के, इनको नॉन रिन्यूएबल 9 साल का टर्म मिलता है, यानी कि ये 9 साल का जो टर्म है केवल एक बार आता है, 2 बार नहीं आ सकता। क्या सर आईसीजे में जो जजेस हैं उनको 2 बार टर्म मिलता है? सर बताइए जरा कमेंट सेक्शन में कि क्या आईसीजे के जजेस 2 बार इलेक्ट हो सकते हैं जज, ये भी बताइए। अब आईसीसी में एक प्री ट्रायल स्टेज, कितने जो बेंचेस होते हैं आईसीसी में? प्री ट्रायल, ट्रायल और एपेलेट बेंचेस, ये 3 तरह के बेंचेस होते हैं आईसीसी में। प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इन अ मैटर, पर उससे पहले वो परमिशन सीक करता है। कौन सीक करता है परमिशन? प्रोसिक्यूटर परमिशन सीक करता है प्री ट्रायल जजेस से, इससे पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन ओपन अप कर सके। सर प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेशन कैसे ओपन करता है? 3 सिनेरियो है। जब केस रेफर करा जा रहा है प्रोसिक्यूटर को बाय अ मेंबर कंट्री ऑफ आईसीसी, ठीक। दूसरा, जब केस रेफर किया जा रहा है प्रोसिक्यूटर को ऑफ द आईसीसी बाय द यूएनएससी। और तीसरा, जब प्रोसिक्यूटर चाहे अपने आप कोई केस को ओपन अप करना चाहे। सर एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में, क्या नॉन मेंबर स्टेट्स को भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? यदि अलेजेड क्राइम्स अगर परपेट्रेटेड थे बाय नॉन मेंबर्स इन मेंबर स्टेट्स। अब ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई है, अब यहां पे भी मुद्दा आया था कि रशिया, पीछे न्यूज में था कि जी हम व्लादिमीर पुतिन को जेल में डाल देंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे। सर सवाल तो ये आता है कि रशिया यूक्रेन दोनों की लड़ाई हो रही है, ना तो यूक्रेन है भैया आईसीसी में और ना ही रशिया है आईसीसी में, ठीक है। लेकिन यदि अगर यूक्रेन आईसीसी का हिस्सा होता और रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, तो आईसीसी चाहता तो यूक्रेन की रिक्वेस्ट पे रशिया को प्रोसिक्यूट कर सकता था। पर सर रशिया और यूक्रेन दोनों आईसीसी के मेंबर नहीं हैं। दूसरा सिनेरियो कि कैन नॉन मेंबर स्टेट्स बी प्रोसिक्यूटेड, अगर तो नॉन मेंबर्स एक्सेप्ट करते हैं आईसीसी की जुरिस्डिक्शन को। और तीसरा, जब यूएनएससी कहता है कि भैया खोलो इन्वेस्टिगेशन करो, इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो, तो यानी कि तब उस केस में भी नॉन मेंबर स्टेट को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। आईसीसी को क्रिटिसाइज भी बहुत किया जाता है कि क्या फायदा आईसीसी का, जब आईसीसी में मोस्टली मेंबर्स कौन से हैं? मोस्टली मेंबर्स आईसीसी के 123 जो मेंबर्स हैं आईसीसी के, मोस्टली वो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। अब ये बेचारे वो देश है जहां पे सबसे ज्यादा जेनोसाइड होता है, अफ्रीकन देशों में बहुत जेनोसाइड होता है, सिविल वॉर होता है, रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम इन देशों में बहुत ज्यादा है। और अक्सर ये कहा जाता है कि इन देशों में जो क्राइम परपेट्रेट हो रहा है, क्राइम का बढ़ावा देखा जा रहा है, वो ये अमीर देशों के द्वारा हो रहा है, अमेरिका के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, यूके के द्वारा। तो यानी कि आईसीसी एक फोरम है कमजोर देशों का और बड़े ताकतवर देशों को प्रोसिक्यूट करा ही नहीं जा रहा। तो इस पूरे आईसीसी का रेलेवेंसी क्या है? लाइक ऑल यूएन बॉडीज, आईसीसी को भी क्रिटिसिज्म में टूथलेस बॉडी कहा जाता है।
अब देखिए इतने सालों से एक्टिव है आईसीसी, पिछले 20 सालों से एक्टिव है, कोर्ट ने केवल 10 लोगों को ही कन्विक्ट करा है, वो भी छोटे मोटे केसेस में, ज्यादा बड़े केसेस में नहीं। रिसेंटली न्यूज में क्यों था आईसीसी? बिकॉज आईसीसी ने इशू करा था अरेस्ट वारंट अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन। ये पहली बार है कि आईसीसी ने एक वारंट इशू करा है, वो भी किसी ऐसे लीडर के अगेंस्ट जो कि एक परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का। रशिया एक परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का। अब ये वारंट इशू करा गया था पुतिन के अगेंस्ट फॉर द एलिजेड वॉर क्राइम, कि अनलॉफुली डिपोर्ट और ट्रांसफर करा है इनोसेंट बच्चों को फ्रॉम दोज एरियाज जो रशिया ने इलीगली यूक्रेन के ऑक्यूपाई करे हैं। इस बेसिस पे व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट ये वारंट निकाला था। चलिए, तो ये रिवीजन सीरीज में इतना ही दोस्तों। बाकी सीसैट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अच्छे अच्छे लोगों की हवा निकल जाती है सीसैट के पेपर में। सीसैट हमारे टाइम पे तो चलो बहुत इजी आता था, आज के टाइम पे सीसैट काफी मुश्किल भी आ रहा है। सो दोस्तों एक मॉक टेस्ट है, सीसैट का भी मॉक टेस्ट लेके आए हैं, आइए पार्टिसिपेट करें इसमें। थर्सडे 11 मई को है। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, मेयर पार्टिसिपेशन ही आपको एक 10% ऑफ का डिस्काउंट कोड भी दिलाएगा। और साथ के साथ दोस्तों ये फ्री सीसैट ऑनलाइन मॉक टेस्ट है। देखिए इसमें देखिए अब 66 67 मार्क्स लेके आना तो जरूरी है। क्या फायदा, आपके जीएस में 120 नंबर भी आ जाए, यहां पे आपके 60 नंबर भी नहीं बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर जो होगा, जो सीसैट का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे, दिस विल बी द क्लोजेस्ट टू द रियल यूपीएससी प्रीलिम्स, ये हमारी गारंटी है। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको इस में एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर दिस एग्जाम आपको इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। तो इसको आप अपना एनरोल करने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, हमको मेल ड्रॉप करें। एंड बाकी दोस्तों अगर आप चाहें हमारे स्लीपी क्लासेस के सभी कोर्सेज को अगर आप एक बार इवैल्यूएट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमारे कोर्सेज कितने इफेक्टिव हैं, कि हमारे कोर्सेज में क्या कराया जा रहा है, अपना पास बुक करें। 99 रुपीज का ये पास है, हैव अ प्रीव्यू पास। देखें हमारे सोशियोलॉजी के लेक्चर्स को, हमारे जीएस के लेक्चर्स को, एसए के लेक्चर्स को, पीएसआईआर को। ये वैलिड है 14 मई तक। तो फॉर 99 रुपीज में आपको स्लीपी क्लासेस के सारे लेक्चर एक हफ्ते के लिए आप इनको प्रीव्यू कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड कि क्या आप स्लीपी क्लासेस के किसी कोर्स को आगे जाके अवेल करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियोस में। ख्याल रखें अपना। जय हिंद।